प्रधान आसतु आम सीधा सड़क देखी ना समावेश रु कौन कहते धर्मेंद्र। क्यों भाई, संबलपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो। उड़ीसा में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, सभी दीदी लोग भी उठाए हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की सभा में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और भारत के शिक्षा मंत्री, संबलपुर के भाजपा उम्मीदवार भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, बहन श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, भुवनेश्वर की प्रत्याशी, बालेश्वर के प्रत्याशी प्रताप सारंगी जी, बैजंत पांडा जी, श्री जय नारायण मिश्र जी, रवि नारायण नाइक जी, नौरी नायक जी, टंकाधर त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में ओडिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, हमारे बालेश्वर के प्रत्याशी श्री गिरीश पटेल जी, श्री गोविंद अग्रवाल जी, सीमांचल खटाई जी, तुलसी अग्रवाल जी, और आज विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले इस महान उत्कल भूमि पर मैं आया हूं, संबलपुर आया हूं, तब महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां से सीधा सभा समाप्त कर कर समलेश्वरी माई के चरणों में मैं शीश झुकाने जाऊंगा। ये हमारा शक्तिपीठ पूरे कोस्टल ओडिशा को और पूरे ओडिशा को संबल देने वाला है। समलेश्वरी मंदिर, घंटेश्वरी माता, बुध राजा मंदिर, विम्बलेश्वर शिव मंदिर, ये सभी को प्रणाम करता हूं। अभी अभी मुझे महान कवि गंगाधर मेहर जी का चित्र भेंट किया गया। आज गंगाधर मेहर जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि 25 साल के बाद ओडिशा की भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर ओडिशा में एक सरकार बनने जा रही है, एक सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बताने आया हूं, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं अमित भाई हमारे सांसद को आप मिनिस्टर बना देना। स्वाभाविक है, परंतु संबलपुर वालों, मोदी जी ने आपके यहां बना बनाया मिनिस्टर भेज दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हैं, मैं सबकी सीटों का जायजा लेकर कहता हूं, इस बार ओडिशा में ऊपर भी कमल खिलने वाला है और नीचे भी कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब ओडिशा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों,
5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है। इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, एक और तो देश को सुरक्षित करने का चुनाव है, देश को समृद्ध करने का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और दूसरी ओर हमारे ओडिशा को समृद्ध करने का चुनाव है। हमारी ओडिया भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके सम्मान को फिर से प्रस्तावित करने का चुनाव है, और महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को सम्मान और जीवित रखने का ये चुनाव है। मोदी जी ने हमेशा ओडिया भाषा, संस्कृति, उसका गौरव किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारी ओडिशा की ही गरीब आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, दुनिया भर के नेता। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। भाइयों बहनों, ये ओडिशा की सरकार महान पाइका विद्रोह को, पाइकाओं के स्वतंत्र संग्राम को भुलाने का काम कर रही है। मोदी जी ने पाइका सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर पाइका संघर्ष को दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी की संस्कृति और परंपरा को पर्यटन के नाम से समाप्त करने में लगे हैं। हमारे श्री क्षेत्र को कॉमर्शियल सेंटर में बदलना चाहते। मठ मंदिर तोड़े गए, चारों द्वार खुलते नहीं है, और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बंद करने की पूरी साजिश हुई थी। जगन्नाथ भला करे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी रथ यात्रा की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, मैं देश भर की सरकारों के कामकाज का विद्यार्थी आदमी। हमारा ओडिशा जो है, ये देश भर में सबसे समृद्ध राज्य है,
और देश भर में सबसे गरीब जनता अगर कहीं है तो वो भी ओडिशा में। ये उत्कल भूमि खनिज संपदा से भरी हुई भूमि है और ये संपदा को लूटने का काम नवीन जी के बाबू कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी, पूरी प्रोडक्शन की चेन कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिससे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। उड़ीसा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया, उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। आज भी 26 लाख परिवारों में पानी नहीं है। आज भी 6,400 गांव सड़क से कटे हुए हैं, 8,000 स्कूल बंद हो गए और विकास के पायदान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उड़ीसा 29वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना, ये झोलों की सरकार है। ये मोदी जी जो चावल भेजते